आप यूपीएससी वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और सिलेबस को वर्ड टू वर्ड यानी कि थरली पढ़िए। आपने मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस को पढ़ लिया, अब आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन को पढ़िए, एनालिसिस कीजिए। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक को हाईलाइट करना है। हमें पता है कि यूपीएससी में 4 ऑप्शंस ही होते हैं, ए बी सी डी, मतलब आपको 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन चुनने हैं। लेकिन अब पूछने का स्टाइल या पैटर्न बदल गया है। सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है या पेंशन स्टेट गवर्नमेंट देती है? Whereas the right answer is salary is paid by state government and pension is paid by the central government। जब आप PYQ सॉल्व करते हो तो ये जो रैंडम जो क्वेश्चन पूछते हैं इसमें आप अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करोगे और आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओ। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप रेगुलर बेसिस पे एनालाइज करते रहो कि आपकी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में है कि नहीं। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, जो भी टॉपिक और सब टॉपिक हैं, उन सबको आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना है। एनसीईआरटी बुक पढ़ना शुरू की जिसमें 100 पेजेस हैं। पहली बार जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी मॉक में स्कोर कम आ रहा है या क्लासमेट या रूममेट ज्यादा बेटर कर रहा है, डू नॉट हैव सेल्फ डाउट, डू नॉट कंपेयर, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर प्रोसेस एंड कीप डूइंग द राइट एंड द हार्ड वर्क।